1 मार्च, जगह गाजीपुर का दुल्लापुर तिरछी ग्राउंड, मौका संकल्प का, संघर्ष का और बदलाव की हुंकार का। आज जिस धरती ने इतिहास देखा, उसी धरती ने एक नया अध्याय लिखते देखा। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना के तत्वाधान में आयोजित जन जनवादी पार्टी की संकल्प महारैली ने बता दिया कि पूर्वांचल की राजनीति अब करवट लेने वाली है। इस विराट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जनवादी पार्टी, और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, संघर्ष की पहचान, युवाओं की धड़कन पवन चौहान। जैसे ही पवन चौहान का काफिला तिरछी ग्राउंड में दाखिल हुआ, नारे गूंज उठे, संघर्ष का बेटा जिंदाबाद। युवाओं का जोश ऐसा कि भीड़ जनसैलाब में बदल गई। लोग सिर्फ देखने नहीं आए थे, लोग उम्मीद लेकर आए थे। और फिर वो पल आया जब युवाओं ने पवन चौहान को कंधे पर उठा लिया, भीड़ के सागर को चीरते हुए उन्हें मंच तक लेकर गए। वो दृश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो भावनात्मक था। वो एक रिश्ते का ऐलान था, नेता और जनता के बीच नहीं, बेटे और परिवार के बीच। माताओं की आंखें नम थी, बहनों की पलकों पर आंसू थे, जवानों की मुट्ठियां भींची हुई थी, क्योंकि उन्हें मंच पर एक नेता नहीं, अपना बेटा दिखाई दे रहा था। मंच से जब अजय चौहान की आवाज गूंजी तो लगा जैसे चेतावनी दी जा रही हो व्यवस्था को। और फिर माइक संभाला पवन चौहान ने। उनकी आवाज में दर्द था, संघर्ष था और एक आग। उन्होंने कहा, अब तक हम दूसरों को जिताते आए हैं, अब अपनी पार्टी होगी और हम तय करेंगे कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये सत्ता की राजनीति को सीधी चुनौती थी। उन्होंने शिक्षा की बात की, सर्व समाज की बात की, सम्मान की बात की और सबसे बड़ी बात, अपने हक की बात की। दुल्लापुर का तिरछी ग्राउंड आज सिर्फ एक मैदान नहीं था, वो परिवर्तन की प्रयोगशाला बन गया था। जनता की आंखों में सवाल नहीं थे, फैसला था। पूर्वांचल की राजनीति में एक नई इबारत लिखने की तैयारी थी। एक ऐसी राजनीति जो भीख में टिकट नहीं मांगेगी, जो समझौते में सम्मान नहीं बेचेगी, जो सत्ता की सीढ़ी नहीं बनेगी बल्कि सत्ता तय करेगी। 1 मार्च की ये संकल्प महारैली सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये चेतावनी थी, ये इशारा था कि अब राजनीति बदलने वाली है। और जब बेटा खड़ा हो जाता है अपने समाज के लिए, तो इतिहास गवाह है, तख्त भी बदलते हैं और ताज भी। सम्राट पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना के तत्वाधान में जन जनवादी पार्टी का संकल्प महारैली आज तिरछी ग्राउंड, दुल्लापुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में की गई है। और इस रैली से, संकल्प महारैली से यह संदेश देना है कि भाजपा, सपा, बसपा के लोग जिस तरह हमारे पूर्वज के यह लोग अंग्रेज जो पूर्व में हम लोग भारत में, हिंदुस्तान में डंका बजाए और अंग्रेजों को खेदने का काम किए, उसी प्रकार आज हम लोग जिस तरह अंग्रेजों से पीड़ित थे हम लोग, उसी तरह आज उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में भाजपा, सपा, बसपा से पीड़ित है। सर, वही देखा जाए जो भीड़ लगी है, क्या ये वोट में तब्दील होगी? ये पूरे इस बार ये संकल्प महारैली पूरे उत्तर प्रदेश में की जाएगी और इस संकल्प महारैली से वोट को रोककर आज पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा और 543 लोकसभा की सीट है। न ये भाजपा वाले, सपा वाले, बसपा वाले एक भी टिकट न लोकसभा में दिए, न किसी चौहान के बेटा को सांसद बनाए, न तो मंत्री बनाए। और 1-2 मंत्री हैं तो समाज की रक्षा नहीं, वो स्वयं अपनी रक्षा कर ले। आज जनवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में 43 ऐसी विधानसभा है जिसमें जनवादी पार्टी अगर एक तरफ अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम करेगी तो एक तरफा 45 ऐसी टिकट है उत्तर प्रदेश में कि चौहान का बेटा अगर एक तरफ वोट पा जाए तो उत्तर प्रदेश में 45 विधानसभा विधायक पैदा करने का। आप मन से कह रहे थे कि मैं हमारा समाज जो कि भाजपा को वोट करता रहा, आखिर क्या कारण हो गया, क्या मजबूरी बन गई कि आप भाजपा से दूर हटने की कोशिश कर? आज बताया हूं कि जिस तरह अंग्रेजों ने खून हमारे पूर्वज का चूसते आए हैं खून, उसी तरह ये भाजपा, सपा के लोग सिर्फ ये भाजपा वाले चौहान समाज का खून चूस रहे हैं। उत्पीड़न, चाहे जो भी हमारे समाज पर आफत आ रही है, न भाजपा, न सपा, न बसपा, और ये जिनको हम लोग सोचते थे कि ये हमारी पार्टी है, ये तो न भाजपा चौहानों का हक अधिकार मांगकर सिर्फ अपने तो राजा बन जा रहे हैं। हम लोग मोदी जी को 3 बार देश में प्रधानमंत्री बनाए और उत्तर प्रदेश में 2 बार योगी जी की सरकार हम लोग बनाए, लेकिन भाजपा वाले हमारे समाज के सिर्फ
खून चूसते आई है। हम लोग जिस तरह मोदी जी को जिताना जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाना जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह हम लोग बनाने की औकात रखते हैं उसी तरह सरकार को गिराने की भी ताकत रखते हैं। क्या एक किसी जाति विशेष से आप कह रहे हैं कि 45 सीटें हम जीत सकते हैं, तो क्या एक जाति से आप जीत सकते हैं? जिस तरह यादव समाज के लोग एक साथ होके उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दलित समाज के लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम चौहान भी एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री बनने का काम 2027 में करने का करेंगे। शब्दभेदी सेना के तत्वाधान में आज जन जनवादी पार्टी संकल्प महारैली है और इस रैली का एक आशय यही है कि इस देश के अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ हमारे समाज के लोग आज संकल्प लेंगे कि हम अपना वोट अब अपनी पार्टी और अपने नेता को देंगे और किसी दूसरे के पीछे नहीं चलेंगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से जाति तंत्र में परिवर्तित हो गया है, जिस तरह से सामाजिक रूप से जाति कमजोर हुई, जातिवाद कमजोर हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से जातिवाद बढ़ा, ऐसे परिदृश्य में आज जो जाति अपने राजनीतिक गोलबंदी को मजबूत नहीं करेगी उसके पास कोई राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलेगी। और आज इसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक भी हमारे समाज का बेटा सांसद नहीं है और इस देश की एक बड़ी आबादी का हिस्सा हमारा लुनिया चौहान समाज है। तो आज यह रैली यह संकल्प लेने के लिए है और इसी तरह से 12 अप्रैल को हम लोग योगी जी को बताएंगे कि योगी जी अब यह चौहान आपका ललुआ वोटर नहीं है। 12 अप्रैल को एक बड़ी जनहुंकार रैली गोरखपुर में लगी है। 14 सितंबर को मोदी जी को बताएंगे बनारस में कि मोदी जी अब आपका यह ललुआ वोटर नहीं है, अब यह वोटर अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और आने वाले समय में अपने दल और पार्टी और अपने नेता के साथ खड़ा होकर के अपनी राजनीति करेगा। क्या अभी जो है चौहान समाज के बड़े बड़े नेता हैं भाजपा में, क्या वो समाज की बात वो नेता नहीं है, वो पिछलगुआ है। वो वोट समाज का भाजपा को दिलवाने का काम तो करते हैं, लेकिन भाजपा और वो खुद कभी भी चौहान समाज के ऊपर किसी भी जुल्म और जाति के खिलाफ, बच्चों की शिक्षा और नौकरी के खिलाफ के लिए, रोजगार के लिए कभी आवाज नहीं उठाते, आरक्षण के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। तो ऐसे लोग नेता नहीं होते। नेता वो है जो इस समाज के हक, सम्मान, अधिकार, रोजी रोजगार के लिए आवाज उठाए, शिक्षा के लिए आवाज उठाए, वे नेता होते हैं और जनवादी पार्टी उसी नेतृत्व को डेवलप कर रही है। सर, आपकी पार्टी को क्यों वोट देंगे लोग? हमारी पार्टी के लोग इसलिए वोट देंगे कि हम उनके रिजर्वेशन की बात करते हैं, अति पिछड़ों के अलग आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समान शिक्षा की बात करते हैं, हर घर में एक रोजगार की बात करते हैं, सबको राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, हम उसके सारे लोगों की राजनीतिक समानता की बात करते हैं, इसलिए लोग हमको वोट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।